हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर डरा के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं सुरेंद्र कुमार आपके लिए एसपीडी करंट अफेयर सितंबर मंथ 2020 से जितने भी इस बुक में अपडेट दिया गया उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और एक चीज़ बता दूं, इससे पहले आपको मैं अपडेट दिया था 28 अगस्त से 6 सितंबर तक का, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि आपका प्रश्न एक भी छूटे नहीं, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं करवाने जा रहा हूँ 1 से 23 सितंबर तक के जितने भी अपडेट आपके बुक में आया उन सभी को, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तो चलिए इसका प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, 1 सितंबर 2020 को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? तो चलिए, किसको घोषित किया गया संयुक्त विजेता? जवाब है भारत और रूस को। किसको बनाया गया? भारत और रूस को संयुक्त रूप से विजेता बनाया गया। आगे का प्रश्न है आपका, 1 सितंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम कहाँ में बनेगा? तो टॉय म्यूजियम सबसे बड़ा दुनिया का कहाँ बनेगा? तो गुजरात में। आगे का प्रश्न आपका है, 1 सितंबर 2020 को लेबनान का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? यानी लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है मुस्तफ़ा आबिद। किसको बनाया गया है लेबनान का नया प्रधानमंत्री? तो मुस्तफ़ा आबिद को बनाया गया। 1 सितंबर 2020 को किस मंत्रालय द्वारा वाटर हीरोज प्रतिस्पर्धा 2.0 का शुभारंभ किया गया? इसका जवाब है जल शक्ति मंत्रालय। क्या जवाब है? जल शक्ति मंत्रालय। आगे का प्रश्न, 1 से 7 सितंबर 2020 तक कौन सा सप्ताह मनाया गया? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक जो मनाया जाता है आपको राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। अगला प्रश्न है, 1 सितंबर 2020 को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? राजीव कुमार। जवाब क्या है? राजीव कुमार। नए चुनाव आयुक्त बनाया गया भारत का राजीव कुमार को। अगला प्रश्न है, 2 सितंबर 2020 को किस राज्य की सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। अगला प्रश्न है, 2 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा क्षमता के विकास के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है? जवाब है मिशन कर्मयोगी। जवाब क्या है दोस्तों? मिशन कर्मयोगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व नारियल दिवस मनाया गया? विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। याद रखिए, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। और 2020 में जो मनाया गया इसका कहा जाता है विषय क्या है? जवाब है आपका इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। इन्वेस्ट इन द कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। अगला प्रश्न है, 2 सितंबर 2020 को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? हेमंत खत्री। क्या जवाब है? हेमंत खत्री को बनाया गया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। अगला प्रश्न है आपका, 2 सितंबर 2020 को भारत की प्रथम किस महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हो गया? जवाब है आपका डॉक्टर एस पद्मावती। जवाब क्या है? डॉक्टर एस पद्मावती को बनाया गया। अगला प्रश्न है, 2 सितंबर 2020 को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जवाब है आपका अवीक सरकार। क्या जवाब है? अवीक सरकार को बनाया गया प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, 3 सितंबर 2020 को भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी? जवाब है आपका एम बीरा लक्ष्मी। क्या बनी दोस्तों? एम बीरा लक्ष्मी बनी आपका भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर, एम बीरा लक्ष्मी। अगला प्रश्न है आपका, 3 सितंबर 2020 को रेलवे बोर्ड का सीईओ किसे बनाया गया? रेलवे बोर्ड का सीईओ बनाया गया आपको विनोद कुमार यादव, यानी बीके यादव को रेलवे बोर्ड का सीईओ बनाया गया। अगला प्रश्न है, 3 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 48। क्या मिला दोस्तों? 48वां स्थान मिला। 3 सितंबर 2020 को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की
पहली महिला निदेशक कौन बनी? उषा पाढ़े। क्या बनी दोस्तों? उषा पाढ़े बनी आपको नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक। अगला प्रश्न है 3 सितंबर 2020 को कौन सा केंद्र शासित प्रदेश वन पेंशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हुआ? तो लद्दाख और लक्षद्वीप। कौन बना दोस्तों? लद्दाख और लक्षद्वीप इसका क्या बना? इसमें शामिल हुआ इस योजना में। अगला प्रश्न है आपका 3 सितंबर 2020 को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड किसने जीता? अब देखिए किसने जीता? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने जीता। अगला प्रश्न है 3 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 की मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाएं कौन सी होगी? जवाब है आपका उर्दू। क्या होगी दोस्तों? उर्दू, अंग्रेजी, डोगरी, कश्मीरी और हिंदी वहाँ की क्या होगी? 5 आधिकारिक भाषाएं होगी। अगला प्रश्न है 4 सितंबर 2020 को 48वां वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता? तो भारत के पी इयान ने। क्या दोस्तों? पी इयान ने क्या जीता? तो जीता आपका 48वां वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता भारत के पी इयान ने। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 4 सितंबर 2020 को पंजाब एंड सिंध बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? एस कृष्णन। जवाब क्या है? एस कृष्णन को बनाया गया पंजाब एंड सिंध बैंक का नया एमडी एवं सीईओ। अगला प्रश्न है, अब देखिए दोस्तों ये सब मैं आपको इससे पिछले वीडियो में भी करवाया था, क्योंकि इसमें देखिए 1 तक अपडेट सॉरी दोस्तों उसमें देखिए 28 से करवाया था, क्योंकि इसमें आपको मैं 1 से करवाया हूँ, तो उसको भी देख लीजिएगा ताकि आपको 11-12 प्रश्न के आसपास नहीं छूटे, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका 4 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने पबजी समेत कितनी चीनी ऐप पर बैन लगाया है? 118। क्या है? 118 चीनी ऐपों पर बैन लगा देगा। अगला प्रश्न है 4 सितंबर 2020 को इंग्लैंड के किस पूर्व क्रिकेटर का निधन हो गया? तो जवाब क्या है दोस्तों? डेविड कैपेल का निधन हो गया। अगला प्रश्न है 5 सितंबर 2020 को G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता किसने की? सऊदी अरब ने। किसने की? सऊदी अरब ने की। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका 5 सितंबर 2020 को साउथ इंडियन बैंक का एमडी एवं सीईओ किसे बनाया गया? इसका जवाब है आपका मुरली रामकृष्णन। किसको बनाया गया? मुरली रामकृष्णन को। अगला प्रश्न है 5 सितंबर 2020 को किस राज्य के विधानसभा ने राज्य के धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किए? असम विधानसभा ने। क्या क्या दोस्तों? असम विधानसभा ने। अगला प्रश्न 5 सितंबर 2020 को क्रोएशिया गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका जवाब है राज श्रीवास्तव को बनाया गया। क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत बनाया गया राज श्रीवास्तव को। अगला प्रश्न 5 सितंबर 2020 को किन देशों के बीच नौसेना अभ्यास इंदिरा नेवी? क्या है? इंदिरा नेवी का 11वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में आरंभ हुआ है। भारत और रूस, याद रखिएगा इंदिरा नेवी जो क्या हुआ है, ये नौसेना का अभ्यास है, ये बंगाल की खाड़ी में हुआ है। और किन 2 देशों के बीच हुआ? तो भारत और रूस के बीच इंदिरा नेवी ये हुआ है, अभ्यास हुआ है। अगला प्रश्न है 5 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। और किनके जन्मदिन पे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद रखिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे मनाया जाता है शिक्षक दिवस। 6 सितंबर 2020 को जाने माने किस फिल्म निर्माता का निधन हो गया? जवाब का जॉन बख्शी। जवाब क्या है? जॉन बख्शी। 6 सितंबर 2020 को भारत ने किस देश से अत्याधुनिक AK-203 राइफल भारत में बनाने हेतु एक बड़े समझौते को अंतिम रूप दिया है? तो रूस। क्या जवाब है? रूस। अगला प्रश्न है आपका 6 सितंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2023-24 तक कोल इंडिया 500 परियोजनाओं पर कितने रुपये खर्च करेगा?
तो 1.22 लाख 1.22 लाख करोड़ रुपये की खर्च करेगा। अगला प्रश्न है आपका 6 सितंबर 2020 को रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट खरीदने के लिए भारतीय कंपनियां BEML, TPCL और L&T के साथ कितने रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो 2580 करोड़। कितना दोस्तों? जवाब है 2580 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न है 6 सितंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस कितने करोड़ रुपये में फ्यूचर ग्रुप का रिटेल और थोक कारोबार का अधिग्रहण करेगा? तो 24,713 करोड़ रुपये। 24,713 करोड़ रुपये का। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले आपको मैं अपडेट दे चुका था, इससे पहले वीडियो। अब जितने भी करेंगे सभी आपका नए प्रश्न होंगे, तो मैं एक जगह कर लिया ताकि आपको परेशानी नहीं हो। अगला प्रश्न आपका 7 सितंबर 2020 को मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? जवाब है आपका एस्पैरो। क्या जवाब है दोस्तों? एस्पैरो नाम से क्या लॉन्च किया गया है? प्रशासनिक सेवा के लिए। अगला प्रश्न है 7 सितंबर 2020 को सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका जवाब क्या है? केनिची आयुकावा। क्या जवाब है दोस्तों? इसका जवाब है आपका केनिची आयुकावा को बनाया गया है SIAM सीम का अध्यक्ष बनाया गया है। इसका आपको फुल फॉर्म में बता चुका हूं, यह है। अगला प्रश्न देखिए 7 सितंबर 2020 को किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक और रेडियो खगोल शास्त्री का निधन हो गया? गोविंद स्वरूप। किनका निधन हो गया? गोविंद स्वरूप का निधन हो गया। अगला प्रश्न देखिए, आपका प्रश्न है 7 सितंबर 2020 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे दूसरे विश्व युद्ध की पहली हेरिटेज सिटी घोषित किया है? जवाब इसका क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा, जवाब है आपका उत्तरी कैरोलिना स्थित बिलमिंगटन को। अगला प्रश्न 7 सितंबर 2020 को FADA फाडा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? फाडा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जवाब है आपका बिंकेश गुलाटी। किसको बनाया गया है? बिंकेश गुलाटी को बनाया गया। अगला प्रश्न 7 सितंबर 2020 को जारी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य रहा प्रथम स्थान पे? तो आंध्र प्रदेश रहा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 7 सितंबर 2020 को टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या करने का ऐलान किया है? तो VI। क्या करेगा? VI कर देगा, यानी V से वोडा, I से आइडिया कर देगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका प्रश्न है 7 सितंबर 2020 को फार्मूला 1 इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? जवाब इसका क्या है? जवाब है, देखिए ये सब नए क्वेश्चन है, इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा। जवाब हो जाएगा आपका पियरे गैल्सी को बनाया गया है, यानी खिताब इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है 8 सितंबर 2020 को हाइपरसोनिक यान की सफलता परीक्षण करने वाला दुनिया का चौथा देश कौन बना? तो भारत। कौन बना है चौथा देश? तो भारत बना। अगला प्रश्न 8 सितंबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने किसे भारत के लिए व्यापार दूत नियुक्त किया है? व्यापार दूत किसे बनाया है ऑस्ट्रेलिया ने? इसका जवाब है मैथ्यू हेडन को बनाया गया, जिसका संबंध है पूर्व क्रिकेटर से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 8 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया? तो साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को प्रत्येक वर्ष। इसका देखिए 2020 में जो बनाया गया उसका विषय क्या था? लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड्स। अगला प्रश्न 8 सितंबर 2020 को संविधान की वकालत करने वाले एवं केरल स्थित एडनीर मठ के किस प्रमुख का निधन हो गया? स्वामी केशवानंद भारती। आप देखिए इनके नाम पे एक समिति भी चलता है, इनका नाम है स्वामी केशवानंद भारती समिति, ये देख लीजिएगा, इससे आपको SPD में भी प्रश्न दिया गया होगा।
अगला प्रश्न आपका 9 सितंबर 2020 को किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया अपने 115वें स्थापना दिवस के अवसर पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला प्रश्न 9 सितंबर 2020 को अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका जवाब है अनिल जैन को बनाया गया है AITA का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है 9 सितंबर 2020 को 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? इसका जवाब है क्रिस्टियानो रोनाल्डो 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला प्रश्न 9 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया? जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर राजस्थान में किया है। अगला प्रश्न 9 सितंबर 2020 को तेलुगु फिल्मों के किस अभिनेता का निधन हो गया? जवाब का जयप्रकाश रेड्डी का संबंध किससे है? अभिनेता यानी फिल्म क्षेत्र से। अगला प्रश्न देखिए 10 सितंबर 2020 को फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्मों यानी प्लेयर जैपॉट ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका जवाब है आपका भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना को प्लेयर जैपॉट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 10 से 11 सितंबर 2020 को विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की यात्रा पर गए थे? इसका जवाब है रूस। किस देश की यात्रा पे? रूस की यात्रा पे। अब देखिए विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। और ये किस देश की यात्रा पे गए 10 से 11 सितंबर को? तो रूस की यात्रा पर। अगला प्रश्न है 10 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया? अब देखिए विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है आपको प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को। अब देखिए ये जो मनाया गया 2020 में, इसका विषय क्या था? तो जवाब है इसका वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। जवाब क्या है दोस्तों? वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। अगला प्रश्न है 10 सितंबर 2020 को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन बनाया गया है अभिनेता क्या है दोस्तों? अभिनेता परेश रावल को बनाया गया NSD का चेयरमैन। अगला प्रश्न है 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना का शुभारंभ क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जो शुभारंभ क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्या है, कौन सा योजना? तो क्या गया है आपको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुरुआत। अगला प्रश्न है 10 सितंबर 2020 को भारतीय मूल की किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर अमेरिका ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा है? इसका जवाब क्या है? कल्पना चावला के नाम पर। अगला प्रश्न है 11 सितंबर 2020 को वुशु वर्ल्ड चैंपियंस का खिताब किसने जीता? पूनम खत्री ने जीता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका 11 सितंबर 2020 को हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका जवाब क्या है दोस्तों? जवाब है आपका श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली। अगला प्रश्न है 11 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत कौन सा स्थान मिला? तो भारत कौन सा स्थान हासिल किया? 105वां स्थान हासिल किया। 12 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ दुनिया भर में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया? तो विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है आपको प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को। अब देखिए 2020 में मिलाया गया, उसका कहता है यानी 2020 में जो मनाया गया दोस्तों उसका कहा जाता है, उसका आपको विषय क्या था यानी थीम क्या था? तो यानी फर्स्ट एआइड सेवेज लाइफ, इसका जवाब है आपको। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 12 सितंबर 2020 को कहाँ में भारत के सबसे बड़े सुअर पालन परियोजना यानी पिजरी मिशन का शुभारंभ हुआ है? पिजरी मिशन का शुभारंभ आपको मेघालय में
12 सितंबर 2020 को किस मशहूर ब्रिटिश अभिनेत्री का निधन हो गया? जवाब है आपका दोस्तों, जवाब है डेव डायना रिंग का निधन हो गया। अगला प्रश्न है 12 सितंबर 2020 को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी? इसका जवाब है आयुष्मान खुराना। कौन बना दोस्तों? आयुष्मान खुराना बना आपको यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी एडवोकेट बनी आयुष्मान खुराना। अगला प्रश्न है 12 सितंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण कहाँ में आयोजित किया जाएगा? तो किया जाएगा आपको बेंगलुरु में, उसमें किया जाएगा फरवरी 2021 में। अगला प्रश्न है आपका 13 सितंबर 2020 को अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जवाब है आपका ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थिएंग ने अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2020 का पुरुष एकल का खिताब जीता। अगला प्रश्न है 13 सितंबर 2020 को किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया? इसका जवाब है रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। अगला प्रश्न है 13 सितंबर 2020 को अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? जापान की नोआमी ओसाका। किसने जीता? जापान की नोआमी ओसाका ने अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2020 में महिला का खिताब जीता। अगला प्रश्न है 14 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो हिंदी दिवस मनाया गया। दोस्तों याद रखिएगा, हिंदी दिवस मनाया जाता है आपको 14 सितंबर को। अगला प्रश्न 14 सितंबर 2020 को इमामी लिमिटेड कंपनी के हाइजीन रेंज के उत्पादों को ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? जवाब का जूही चावला। कौन बनी है? जूही चावला बनी है। इमामी लिमिटेड कंपनी के हाइजीन रेंज के उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर बनी है जूही चावला। अगला प्रश्न 14 सितंबर 2020 को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? DDCA का नया लोकपाल बनाया गया है दोस्तों। किसको बनाया गया है? जवाब आपका बदर दुरेज अहमद को बनाया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका 14 सितंबर 2020 को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का चेयरमैन किसे चुना गया है? जवाब आपका सुभाष कामत को बनाया गया है। किसको बनाया गया? सुभाष कामत को ASCI बोर्ड का चेयरमैन। अगला प्रश्न है दोस्तों 14 सितंबर 2020 को सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO चुना गया है। इसका जवाब क्या है? जवाब है आपका जैन फ्रेजर को बनाया गया है सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO। 14 सितंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू किया? गरिमा योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो उड़ीसा सरकार। 14 सितंबर 2020 को फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? जवाब है आपका लुइस हैमिल्टन ने। टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। अगला प्रश्न है 14 सितंबर 2020 को 27वां आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? जवाब आपका वी मुरलीधरन। किसने किया? वी मुरलीधरन ने किया। 15 सितंबर 2020 को यूपी सरकार ने आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किनके नाम पर रखने का फैसला किया है? छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे इसको रखने का, मुगल म्यूजियम का नाम बदलने का फैसला किया है। क्या नाम रखेगा? छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे। अगला प्रश्न है आपका 15 सितंबर 2020 को एशियाई डेवलपमेंट बैंक ADB ने भारत के कंट्री डायरेक्टर के तौर पर किसे नियुक्त किया है? जवाब है आपका टेको कोनिसी को बनाया गया क्या? ADB का यानी कंट्री डायरेक्टर बनाया गया। अगला प्रश्न देखिए 15 सितंबर 2020 को विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश खुल्लर को बनाया गया है
विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक राजेश खुल्लर। 15 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो मनाया गया अभियंता दिवस, इंजीनियर्स डे। अब देखिए, तथा इसमें दिया गया है इंजीनियर्स डे तथा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ये सब मनाया गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका 16 सितंबर 2020 को देश के किस प्रख्यात कलाविद का निधन हो गया? जवाब आपका कल्पना बात्स्यायन, कल्पना बात्स्यायन का निधन हो गया। अगला प्रश्न देखिए, 16 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व ओजोन परत दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया? तो चलिए, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया था आपको 16 सितंबर को और 2020 में मनाया गया। उसका विषय क्या था? ओजोन फॉर लाइफ, ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ये आपका उसका विषय था। आगे का प्रश्न देखिए, 16 सितंबर 2020 को किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया? तो जवाब आपका सदाशिव पाटिल। अगला प्रश्न देखिए, 16 सितंबर 2020 को जापान का नया प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? जापान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया आपको योशिहिदे सुगा को। आप देखिए दोस्तों, नाम भी बहुत गजब है, यानी योशिहिदे सुगा को। अगला प्रश्न देखिए, 16 सितंबर 2020 को अमेजन एलेक्सा को अपनी आवाज देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी कौन बने? अमिताभ बच्चन। कौन बने दोस्तों? अमिताभ बच्चन बने। अगला क्वेश्चन है, 16 सितंबर 2020 को यूरो मनी द्वारा 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? आदित्य पुरी को। किसको दिया गया? आदित्य पुरी को दिया गया आपको यूरो मनी द्वारा 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार आदित्य पुरी को दिया गया। अगला प्रश्न है आपका 16 सितंबर 2020 को किस जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया? स्वामी अग्निवेश। किसका निधन हो गया? स्वामी अग्निवेश का संबंध है सामाजिक कार्यकर्ता जिनका निधन हो गया 16 सितंबर 2020 को। 16 सितंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी शीर्षक से एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया? तो दोस्तों जवाब है आपका महाराष्ट्र सरकार। किसने किया? महाराष्ट्र सरकार ने। अगला प्रश्न है 16 से 30 सितंबर 2020 के बीच स्वच्छता पखवाड़ा दिवस मना रहा है। तो कौन मना रहा है? इसका जवाब है आपका भारतीय रेलवे मना रहा है, आपको स्वच्छता पखवाड़ा दिवस मना रहा है। अगला प्रश्न देखिए, 17 सितंबर 2020 को किस कंपनी ने एसबीआई के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क सहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की है? जवाब आपका टाइटन कंपनी। जवाब क्या है? टाइटन कंपनी। अगला प्रश्न है 17 सितंबर 2020 को पेटीएम फर्स्ट गेम पीएफजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर। क्या जवाब दोस्तों? सचिन तेंदुलकर को बनाया है पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 17 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफा देने के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का अतिरिक्त प्रभार किसने सौंपा गया है? तो चलिए दोस्तों, किसे सौंपा गया है? जवाब है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बनेंगे क्या बनेंगे दोस्तों? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा। अगला प्रश्न है 17 सितंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने विभिन्न सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 39,300 करोड़ रुपये के ऋण वितरित करने के लिए क्या है? आर्थिका स्पेडना ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? इसका जवाब क्या है? जवाब है आपका कर्नाटक सरकार। क्या जवाब होगा? कर्नाटक सरकार ने। अगला प्रश्न देखिए, 17 सितंबर 2020 को ऑनलाइन पॉकर प्लेटफॉर्म 9 स्ट्रैक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दोस्तों? जवाब है सुरेश रैना को बनाया। आपको ऑनलाइन पॉकर प्लेटफॉर्म 9 स्ट्रैक्स बनाया है सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर। 17 सितंबर 2020 को 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाले दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना? तो इटली के रोम स्थित
इटली के रोम स्थित फीमिसिनो एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है 17 सितंबर 2020 को सऊदी अरब के सुल्तान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो केंद्रीय पर्यावरण, दोस्तों क्या जवाब है? केंद्रीय पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। किसने किया? प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी अध्यक्षता की भारत की ओर से। अगला प्रश्न है आपका 17 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया था आपको 17 सितंबर को। अब देखिए 2020 में मनाया गया, उसका विषय क्या था? हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रोपेरिटी। क्या है दोस्तों? प्रोपेरिटी फॉर पेटेंट सेफ्टी। अगला प्रश्न है 17 सितंबर 2020 को जारी पुरुष फीफा रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर है? 109वें स्थान, 109वें स्थान पर और प्रथम स्थान पर बेल्जियम। 18 सितंबर 2020 को पहली बार वैश्विक स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। क्या मनाया गया दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया। अब देखिए दोस्तों, आप एक चीज बता दूं आपको, आपने जब इतना समय तक वीडियो देखा, इसका PDF आप चाहते होंगे कैसे मिले, तो इसके लिए आपको मैं बता दूं, आपको सिंपली क्या करना है, यानी ये जो आप चैनल देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढरा, इसको आपको जाके गूगल पे सर्च करना है और ऊपर में आपको एक ब्लॉग मिलेगा, फिलहाल ब्लॉग मिलेगा, तो वहाँ से इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं, यदि आप 10 रुपये के आसपास खर्च करेंगे, आपको मैं बता दूं, आपको दिसंबर से वन लाइनर क्वेश्चन का जो अपडेट है उसका PDF आपको 23 सितंबर तक अपडेट कर दिया जाएगा। अब देखिए उसके लिए आपको प्रोसेस क्या करना होगा, आपको मैं बता दूं। सिंपली क्या करना है, इसमें जो लिंक दिया हुआ रहेगा PDF का, उस पर आपको क्लिक करना। अब क्लिक जब करेंगे तो उसमें देखिए आपको कुछ लिखने को भी मांगता है और कुछ अलाउ करने के। जब आप लिखेंगे तो आप उसमें क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आप पेमेंट करेंगे 10 रुपया। अब देखिए क्या चीज़ पेमेंट करेंगे, उसके लिए आपको मैं बता दूं, आप मेरे नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे पेमेंट करें, 70, मेरा नंबर है 70 33 90 13 39। कितना नंबर है दोस्तों? 70 33 90 13 39। इस नंबर पे फ़ोन पे और क्या है तेज यानी अमेजन पे, इन सभी से आप पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए 10 रुपया पेमेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने PDF पे क्लिक किया तो वहाँ से आपको क्या करेगा, आपको पेमेंट करना है, सिर्फ 10 रुपया ओनली करना है। और आपको बता दूँ दिसंबर से आपको यानी सितंबर 23 सितंबर तक का PDF आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ बता दो, फ्री में भी आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो फ्री वाला मिलेगा आपको, ओनली सितंबर मंथ का अपडेट मिलेगा, उसमें आपको पूरे मंथ का अपडेट नहीं मिलेगा। लेकिन 10 रुपया आप उसमें लगाएंगे तो आपको पूरे यानी ऑनलाइन क्वेश्चन जितना भी दिया गया है नए बुक में, उन सभी तक आपको अपडेट दे दिया जाएगा। तो चलिए अब देखिए, आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्या करना है, उसमें आपको अपना नाम लिखना है और मोबाइल नंबर लिख देना है, मैं ताकि चेक कर लूँगा कि आपने पेमेंट क्या है। उसके बाद आपको मैं अलाउ कर दूंगा, आप PDF वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। यदि किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप हमको इस नंबर पे भी आप फ़ोन कर सकते हैं या WhatsApp कर सकते हैं, किसी तरह की परेशानी होता हो। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न है आपका 18 सितंबर 2020 को राज्यसभा सांसद अशोक शास्त्री का निधन हो गया। वे किस राज्य के राज्यसभा सांसद थे? जवाब है कर्नाटक। जवाब क्या है दोस्तों? कर्नाटक। 18 सितंबर 2020 को रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर का निधन हो गया? तो अमिताभ घोष। किसका निधन हो गया? इनका संबंध किससे था? पूर्व गवर्नर थे रिजर्व बैंक का, अमिताभ घोष का निधन हो गया। अगला प्रश्न है 18 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया? जवाब है सॉल्व वाटर। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया 18 सितंबर को। अब देखिए 2020 में मनाया गया, उसका विषय क्या था? सॉल्व वाटर। अगला प्रश्न 18 सितंबर 2020 को किस जाने माने आयुर्वेदिक चिकित्सक का निधन हो गया? जवाब है आपका PR कृष्ण कुमार का निधन हो गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका 18 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित
सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाली दुनिया का पहला देश कौन बना? तो मैक्सिको। कौन बना दोस्तों? मैक्सिको बना। अगला प्रश्न 18 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन है? सिंगापुर। कौन है दोस्तों? सिंगापुर पहले स्थान पे। अगला प्रश्न है आपका 18 सितंबर 2020 को अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के लिए किस न्यायाधीश का निधन हो गया? इसका जवाब क्या है दोस्तों? जवाब है आपका रूथ बेडर गिंग्सबर्ग। रूथ वेडर गिंग्सबर्ग। अगला प्रश्न 18 सितंबर 2020 को एशिया गेम चेंजर्स अवार्ड 2020 के लिए किसे चुना गया है? इसका जवाब है सेव विकास खन्ना। जवाब क्या है? सेव विकास खन्ना को चुना गया है एशिया गेम चेंजर 2020 के लिए अवार्ड। अगला प्रश्न 18 सितंबर 2020 को जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारतीय शहरों में कौन सा स्थान पर शीर्ष रहा? तो हैदराबाद। कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा? तो हैदराबाद। अगला प्रश्न है आपका 18 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व बांस दिवस मनाया गया। विश्व बांस दिवस मनाया जाता है आपको 18 सितंबर को। अगला प्रश्न है 18 सितंबर 2020 को जारी मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 116वें स्थान 2020 में भारत ने प्राप्त किया। अगला प्रश्न है 18 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया? इसका जवाब है आपको बिहार। कहाँ करेंगे दोस्तों? बिहार। अब देखिए दोस्तों, ये जो बिहार में आपको बन रहा है ये आपको भारत की सबसे क्या होगा? सबसे लंबी यानी नदी पुल होगा। अब जैसे आप जानते होंगे भूपेंद्र हजारिका का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया जाएगा। इस चीज को बाद में आपको मैं बताऊंगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 19 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया? अचीविंग ए ट्रेस फ्री कोस्ट लाइन। क्या है दोस्तों? अचीविंग ए ट्रेस फ्री कोस्ट लाइन। 19 सितंबर 2020 को किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं के विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? केनरा बैंक। किसने लॉन्च किया है? केनरा बैंक ने लॉन्च किया आपको आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया। अगला प्रश्न है 19 सितंबर 2020 को किस दिग्गज तमिल निर्देशक का निधन हो गया? तो बाबू सिवान का निधन हो गया। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है आपका 19 सितंबर 2020 को 19 से 10 नवंबर 2020 के बीच इंडियन प्रीमियर लीग IPL का 13वां संस्करण कहाँ खेला जा रहा है? इसका जवाब है आपका संयुक्त अरब अमीरात। कहाँ खेला जा रहा है? संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न है 19 सितंबर 2020 को खेले गए IPL 2020 का पहला मैच किस टीम ने जीता? तो चेन्नई सुपर लीग क्या दोस्तों? चेन्नई सुपर किंग ने मुंबई इंडियंस को हराकर चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर IPL 2020 का पहला मैच जीता। अगला प्रश्न 19 सितंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है? का जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बनेगा आपको भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनेगा आपको उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है 19 सितंबर 2020 को कहाँ में कोरोना काल के दौरान दुनिया का पहला खुशियों का म्यूजियम यानी हैप्पीनेस म्यूजियम खोला गया है? डेनमार्क। कहाँ खोला गया है? डेनमार्क में खुशियों का म्यूजियम। 19 सितंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने राज्य में महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू किया? इसका जवाब है गुजरात सरकार। किसने किया? गुजरात सरकार ने महिला यानी मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत किया है आपको गुजरात सरकार। अगला प्रश्न है 20 सितंबर 2020 को किस भारतीय युवा को यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है? जवाब है उदित सिंघल को। किसको शामिल किया गया है? उदित सिंघल को आपको शामिल किया गया है यानी यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग्स लीडर की सूची में।
अगला प्रश्न है 20 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कितने सागर तटों को ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल दिए जाने की सिफारिश की है? 8। आपका जवाब सही है। 20 सितंबर 2020 को कौन सा देश जीबूती आचार संहिता के पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हुआ है? तो भारत। कौन शामिल हुआ है? तो भारत। अगला प्रश्न है आपका 20 सितंबर 2020 को जारी फोर्ब्स रैंकिंग के अनुसार सबसे अधिक वेतन पाने वाले फुटबॉल खिलाड़ियों में शीर्ष पर कौन है? तो लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से है दोस्तों? फुटबॉल के खेल से। अगला प्रश्न देखिए 20 सितंबर 2020 को सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने वाले विधेयक लोकसभा में पारित कर दिया गया है? जवाब है 30%। कितने प्रतिशत? 30%। अगला प्रश्न है आपका 21 सितंबर 2020 को 72वें पुरस्कारों के तहत आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जवाब है आपका सक्सेशन। क्या जवाब है? सक्सेशन जवाब सही है। अगला प्रश्न 21 सितंबर 2020 को कनाडा के किस पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया? इसका जवाब है जॉन टर्नर। जॉन टर्नर का निधन हो गया। अगला प्रश्न है 21 सितंबर 2020 को जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में भारत की शिशु मृत्यु दर IMR कितनी हो गई है? तो 32%। दोस्तों 32 हो गई है, यानी देखिए ये 32 हो गई है। अगला प्रश्न है आपका 21 सितंबर 2020 को 72वें एमी पुरस्कारों के तहत सबसे ज्यादा पुरस्कार किसे मिला? इसका जवाब क्या है? किसको मिला सबसे ज्यादा पुरस्कार? इसका जवाब है आपका जवाब क्या है दोस्तों? एस चिट्टी स्क्रीक को। इसका जवाब क्या है दोस्तों? एस चिट्टी क्रीक को। पहला प्रश्न 21 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया? जवाब है आपका शेपिंग पीस टुगेदर। क्या है दोस्तों? शेपिंग पीस टुगेदर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय था शेपिंग पीस टुगेदर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 21 सितंबर 2020 को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने कर्नाटक से राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की? जवाब है आपका HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा ने कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है। अगला प्रश्न 21 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया? विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया था आपको 21 सितंबर को। इसका विषय क्या था? लेट्स टॉक अबाउट डेमेंटिया। इसका जवाब है लेट्स टॉक अबाउट डायमेंटिया। अगला प्रश्न है 22 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? NTRO का नया अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों अनिल धस्माना को। अगला प्रश्न है आपका 22 सितंबर 2020 को माउंट एवरेस्ट पर 10 बार लगातार चढ़ने वाले नेपाल के किस महान पर्वतारोही का निधन हो गया? तो अंगरीता शेरपा। क्या जवाब दोस्तों? अंगरीता शेरपा जो है 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले नेपाल के महान पर्वतारोही बनाया गया। अब देखिए इनका निधन हो गया था दोस्तों। आगे का प्रश्न आपका 23 सितंबर 2020 को चिकित्सा शिक्षा के लिए 2020 के IG नोबेल पुरस्कार किसे चुना गया है? इसका जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को IG नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है 2020 का। अगला प्रश्न है 23 सितंबर 2020 को किस कंपनी ने 861 करोड़ रुपये की बोली लगाकर नए संसद भवन बनाने की कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किया है? इसका जवाब है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। क्या जवाब दोस्तों? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इसका यानी कॉन्ट्रैक्ट लिया है। अगला प्रश्न 23 सितंबर 2020 को सिल्क प्रौद्योगिकी कंपनी ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर का अपना ब्रांड एम्बेसडर
बनाया? विराट कोहली। किसको बनाया? विराट कोहली को। अगला प्रश्न है आपका, 23 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने स्वचालित मार्ग से रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा को 94% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? दोस्तों जवाब है आपका 74%। 94 से 74%, यानी FDI की सीमा किसमें करेगा? रक्षा क्षेत्र में इस पे किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 23 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF कार्यकारी निदेशक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इसका जवाब है आपका, क्या जवाब होगा दोस्तों? जवाब है आपका सीमांचल दास। सीमांचल दास को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यकारी निदेशक सलाहकार नियुक्त किया गया सीमांचल दास को। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।